क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है। जी हां दोस्तों, पहली बार प्रधान सेवक के परिवार पर बड़ा खुलासा। नियमों को ताक पर रखकर पीएम के भाई पर सरकार मेहरबान क्यों? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या पीएम मोदी जो कहते हैं कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं तो फकीर आदमी हूं जी, झोला उठाकर चल दूंगा, वो महज एक ढकोसला है? क्या पीएम मोदी के सगे भाई को केंद्र सरकार से नियमों को ताक पर रखकर फायदा लगातार पहुंचाया गया? क्या पीएम मोदी के भाई को आउट ऑफ वे जाकर बार बार प्रमोशन दिया गया? क्या पीएम मोदी के भाई के रिटायर होने के बावजूद उनकी नौकरी लगातार जारी रखवाई गई? क्या पीएम मोदी ने गुजरात में सीएम रहते अपने भाई को नौकरी में नियमों को ताक पर रखकर खुद प्रमोशन दिलाया? और क्या जब से वो देश के पीएम बने हैं तब से उनके भाई को और फायदा दिलाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी के भाई की नौकरी खत्म होने के बावजूद उनको लाखों रुपए पर गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किया गया? आखिर क्यों कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एकता परेड के लिए उनको लाखों रुपए दिलाने का गैर कानूनी तरीके से आरोप लगा रही है? दोस्तों, ये सब ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसके जवाब आपके सामने वीडियोस के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से पहुंचाऊंगा। आप हिल जाएंगे, क्योंकि जो दस्तावेज सामने आए हैं उसने देश में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, सबसे पहले उस आखिरी सवाल के जवाब से इसकी शुरुआत करते हैं, उसके पहले और उसके बाद एक एक करके सारे सवालों के जवाब बाकायदा दस्तावेज और वीडियो से। मगर उससे पहले आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कितने भाई बहन हैं? पीएम मोदी 6 भाई बहन हैं, 5 भाई 1 बहन। प्रधानमंत्री से 4 भाई बड़े हैं और जिनके लिए कानूनों को ताक पर रखकर आरोप लगाए गए हैं वो है पंकज मोदी। यही वो पंकज मोदी हैं जिनके साथ मोदी की मां रहती हैं थी, और अब यह खुलासा हुआ। सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब, जिससे मोदी के भाई पंकज मोदी को नौकरी से रिटायर होने के बावजूद 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से दिलाए गए। कांग्रेस सांसद हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी को विशेष लाभ दिए गए। पंकज मोदी को सरदार पटेल की झांकी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर नियमों का उल्लंघन किया गया। इनका करियर ग्राफ अभूतपूर्व और अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठा, जो गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक उत्थान के समानांतर है। पर क्योंकि आज पंकज मोदी का इसलिए नाम मुझे लेना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर जब अगर कोई सीधा नाम खुलता है किसी उसमें और हम अगर ऑपोजिशन के नाते चुप रहे क्योंकि वो प्रधानमंत्री के भाई है, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसको अपॉइंट किया गया टेबलो फाइनल करने के लिए। प्रतिदिन उनको 10,000 रुपया दिया जाना है, ये सर्कुलर कहता है। उनको टीएडीए, उनको गाड़ी, उनका सारा इंतज़ाम वो करेंगे सरकार। और 25 अक्टूबर 2025 को डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सर्कुलर निकालती है। मुझे आपको कहना होगा, हाँ, अगर कोई परिवार का भी, किसी नेता का, अगर प्रधानमंत्री के परिवार का भी कोई एक्सपर्ट है और उसकी कोई ज़रूरत पड़े उसको काम दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है पंकज मोदी। दोस्तों, अब आगे सुनिए कैसे पंकज मोदी को पीएम मोदी के भाई होने के कारण सरकारी नौकरी में बार बार नियमों को ताक पर रख करके फायदा पहुंचाया गया। खुद सुनिए दोस्तों, आज मैं जरा कम ही बोलूंगा। कांग्रेस के जरिए कांग्रेस सांसद दस्तावेज के माध्यम से क्या क्या सच्चाई रखते हैं। उनके रियल ब्रदर है पंकज भाई दामोदर दास भाई मोदी। ये 11 मार्च 1981 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 की पोस्ट पे उसको नौकरी मिली थी। ये इनके साथ
इनके सीनियर और शेड्यूल ट्राइब से आते हुए एमएम बुबड़िया, जीएम डामोर, वो भी सर्विस में थे, वो इनसे सीनियर थे पंकज भाई मोदी से, जो 1981 में क्लास 3 की पोस्ट पे नौकरी में लगे। अब जो एमएम बुबड़िया और डामोर शेड्यूल ट्राइब होते हुए भी क्लास 3 में से क्लास 1 ऑफिसर नहीं बन पाए। एक भी अधिकारी इनके साथ जो क्लास 3 में ज्वाइन हुआ था, कोई भी क्लास 1 नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही इंसान पंकज भाई मोदी क्लास 3 में ज्वाइन हुए थे, क्लास 1 बने। कैसे बने? 17 अप्रैल 2003 में इनको क्लास 3 में एक अपर स्केल का प्रमोशन मिलता है। वो प्रमोशन मिला, वो सबको मिलता है, उनको भी मिला। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता। पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। क्लास 2 बनने के बाद क्लियर पोजीशन है कि क्लास 2 में आप जब जाते हो, तब क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। उसके बाद जैसे एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है, 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने। दोस्तों, इतना ही नहीं, मोदी के भाई पंकज मोदी रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बावजूद, रिटायर तो सभी होते हैं, मगर रिटायर होने के बाद कैसे उनको लाभ दिए गए वो भी सुन लीजिए। और 2016 में उसकी एज हो गई रिटायर होना। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज़्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा और क्लास 3 में
जो थे वो क्लास 1 बने, उनके साथ भर्ती हुआ एक भी आदमी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, मैंने आपको नाम दिए, वो एसटी और एससी होते हुए भी वो क्लास 1 नहीं बन पाए। सिर्फ एक आदमी क्लास 3 से क्लास 1 बना, और वो अब जब वो पद छोड़ा है तो भारत सरकार इसको टेब्लो एक्सपर्ट मानती है और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया गया। तो दोस्तों, ये जो तथ्य हैं आपके सामने, मैंने तथ्य और फैक्ट रखे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने दस्तावेजों के साथ में सामने रख दिए। अब आप जरा सोचिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं जी, मैं तो फकीर आदमी हूं जी, झोला उठा के चल दूंगा। खुद तय कीजिए, अपनी राय लिखिए।